सो अब हम चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्यूरी है, जो स्टेटमेंट है, जो एसक्यूएल के अंदर यूज होती है, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और सिलेक्ट स्टेटमेंट किस सब क्यूरी के सब लैंग्वेज के अंदर जो है वो आती है। तो सब लैंग्वेज जो हमारे पास सिलेक्ट के लिए जिसको बोला जाता है वो है डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, यानी आप कहते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज या डीक्यूएल या डीआरएल। उसके अंदर जो है वो आपके पास सिलेक्ट स्टेटमेंट आती है और सिलेक्ट स्टेटमेंट को कभी कभार मर्ज करके डीएमएल के अंदर भी रख दिया जाता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास कितनी सब लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो जैसे डीडीएल हमने स्टार्ट में डिस्कस करी, देन वी डिस्कस इंसर्ट कमांड ऑफ दी डीएमएल, और नाउ वी आर डिस्कसिंग दी डीआरएल, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ठीक है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड हम यूज करने वाले हैं दैट इज दी सिलेक्ट कमांड। अब व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्ट कमांड? सिलेक्ट कमांड क्यों यूज होती है? डेटा को सिलेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया, क्रिएट कर लिया। स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज होता है? क्रिएट। मैंने आपको पहले बताया था कि एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश से बहुत सिमिलर है, यानी इसके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं, ताकि आप जब इस पे काम करते हैं ना तो आपको याद रह जाते हैं ये वर्ड कि यार टेबल बनाना है, डेटाबेस बनानी है तो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे जो है वो डेटा को कहीं स्टोर कराना है तो इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि अब जो डेटा सिलेक्ट कमांड का जो मेन पर्पस ये होता है कि व्हेन वी हैव इंसर्ट द डेटा इन द डेटाबेस, लेट्स सपोज वी हैव thousands of records in our database table available, now how we can fetch that data, यानी उस डेटा को हम किस तरह से लेकर आएंगे, किस तरह से रिट्रीव करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई स्टेटमेंट चाहिए। सो उस स्टेटमेंट को कहते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, आपके डेटाबेस के टेबल से डेटा को फैच करके लाएगी, रिट्रीव करके लाएगी, यानी डेटा को निकाल कर लेकर आएगी और आपको शो करवाएगी। तो वो आपके पास वो कमांड होती है सिलेक्ट कमांड, जिसके थ्रू हम ये काम अचीव करते हैं। सो नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ द सिलेक्ट कमांड? तो सिलेक्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत इजी है। ठीक है, यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद यू हैव टू टाइप द कॉलम्स दैट यू वांट टू रिट्रीव। इफ यू वांट ऑल ऑफ द कॉलम्स, यानी आप सारे कॉलम्स का डेटा चाहते हैं, देन यू हैव टू पास हियर ऑल। सो यहाँ पर ये जो स्टेरिक का सिंबल है इट रिप्रेजेंट ऑल दी कॉलम्स। तो यानी यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्ट के बाद लिखा है, सिलेक्ट के बाद मैंने लिखा है स्टेरिक, तो इट मीन्स आई एम सिलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स डेटा, यानी मैं सारी कॉलम्स का डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ सिलेक्ट ऑल, देन वी हैव अनदर कीवर्ड दैट इज फ्रॉम, यानी मैंने बोला सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद देखो डेटा कहाँ से लेकर आना है, कौन से टेबल से लेकर आना है, देन यू विल डिफाइन हियर। सो यहाँ पर आप बताएंगे कौन से टेबल से डेटा लेकर आना है। सो लेट्स से वी वांट टू से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। ठीक है, फ्रॉम टेबल वेयर, टेबल का नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना होता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है हमारे पास एम्प्लॉइज। सही है, तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर यानी इंसर्ट वाली एग्जाम्पल के अंदर एक टेबल बनाया था एम्प्लॉइज का, और उसके अंदर हमने कुछ डेटा इंसर्ट की थी। अब वही डेटा हम यहाँ पर देखना चाहते हैं एज अ रिजल्ट। तो वो जो डेटा देखना चाहते हैं उसके लिए हमने कमांड लिखी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी, इट हैज जनरेटेड द रिजल्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय टेबल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल का जो रिकॉर्ड है सारा, वो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और हेयर यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ऑल। स्टेरिक का मतलब होता है ऑल, और इफ वी वांट टू लिमिट दी कॉलम्स तो हम उसको भी लिमिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी देखनी है और एम्प्लॉय का नेम देखना है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव द स्टेरिक, यानी आप यहाँ से स्टेरिक को रिमूव करेंगे और सिलेक्ट के बाद वो फील्ड्स यानी वो एट्रीब्यूट्स का नाम बता देंगे। तो हमारे पास पहली कॉलम थी आईडी
और सेकंड कॉलम थी EMP नेम। सो नाउ आप यहाँ पर जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दो कॉलम्स, कौन सा, सिटी वाला और एज वाला कॉलम, इसका रिकॉर्ड हमारे पास शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये लिख दिया कि भाई आईडी सिलेक्ट करो, आईडी और एम्प्लॉय का नेम, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से, ताकि हमारे पास ये डेटा शो हो जाए। ठीक है, सो नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस और आप यहाँ से देख सकते हो कि बाकी दो कॉलम्स यहाँ से गायब हो गए। ये दो कॉलम क्यों गायब हो गए? क्योंकि मैंने किसका डेटा सिलेक्ट किया है यहाँ से, सिर्फ आईडी का और एम्प्लॉय नेम का। तो जब मैंने आईडी और एम्प्लॉय नेम इसको बताया तो इसको ये पता चल रहा है कि भाई आपके पास, लेट सपोज आपके पास 4 ड्रॉज हैं, ठीक है ना, या आपके पास 4 कपड़े पड़े हैं, 4 रोज में कपड़े पड़े हैं। अब आपने बोला कि भाई कपड़े लेकर आओ फर्स्ट रो से, और सेकंड रो से थर्ड और फोर्थ कॉलम के जो कपड़े हैं ना वो छोड़ दो। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, आपके पास 4 कॉलम्स बने हुए हैं और आपने यहाँ पर ये बता दिया कि भाई कौन कौन से कॉलम का डेटा शो करवाना है। तो हमने कहा कि हमने आईडी का और एम्प्लॉय नेम का, यानी जो सेकंड वाली हमारे पास कॉलम है उसका डेटा शो करवाना है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास उसी का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। आफ्टर डेट आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आप इस तरह से भी कह सकते हैं सिलेक्ट 1+1। जब आप ये लिखेंगे तब भी ये रन होगा, ठीक है, और ये आपको बता देगा कि भाई 1+1 क्या होता है, 2 होता है। तो आप सेलेक्ट कमांड को एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई 2 × 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया तो अब देखो 10 हो गया। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल सिंपल सी एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयज का डेटा लेकर आओ, लेकिन एम्प्लॉयज की जो एज है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? एम्प्लॉयज की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये काम कैसे करोगे? तो उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला भाई सिलेक्ट कर लो सारा डेटा। सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद एक और डेटा चाहिए, उसमें क्या करना है, वो जो एज का कॉलम है ना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय एज का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्ट लिखा, यानी डेटा सारा लेकर आओ, सारा डेटा लाके एक और कॉलम ऐड करो, उस कॉलम में क्या करो, एम्प्लॉय की एज लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और फिर सारा डेटा दिखा दो आपके एम्प्लॉयज के टेबल से। सो नाउ लेट्स रन दिस। तो अब आप देखो, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाले कॉलम को देखो, एक नई कॉलम ऐड हुई है जिसके ऊपर लिखा आ रहा है नो कॉलम नेम। तो यहाँ पर एक नई कॉलम आपके पास ऐड हुई है, देखो। और अगर आप 23 को मल्टीप्लाई करते हो 46 से, क्या करते हो, 23 को मल्टीप्लाई करते हो 46 से, यू विल गेट दी 46 आंसर, यानी 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके 46। लेकिन नीचे वाली में नल आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगी 2 से। तो इसी वजह से इसने इस कॉलम के अंदर भी क्या शो किया है, नल शो किया है। Now let's say we are going to insert another record in this table and we will see the result what we are getting. Insert into the employees table, और employees table में हम सारा डेटा रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से दे दिया values, और let's say we have another call another ID 3, then let's say we are adding Majid record। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सिंगल कोड यूज करते हैं, have to keep this in mind। तो मजीद के बाद हमारे पास मजीद के सिटी कर देते हैं लेट्स से कराची, और देन एज कर देते हैं 22। सही है। तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके पहले रन करता हूँ। सो अब आप देखेंगे मेरे पास लिखा हुआ आएगा इंसर्ट सक्सेसफुल, यानी 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि एक डेटा इंसर्ट हो गई। देन यहाँ पर मैं आता हूँ और अब इस स्टेटमेंट को अगेन सिलेक्ट करवाता हूँ। सो अब आप देखो, अब यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया थर्ड आईडी पे, और अब देखो 22 दिया था ना, और सेकंड कॉलम में क्या रिसीव हुआ, 44, यानी उसकी डबल एज जो है वो रिसीव हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से भी सिलेक्ट कमांड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिलेक्ट,
ऑल, सिलेक्ट ऑल क्या कर रहा है, सिर्फ इतना काम कर रहा है, ये जो सारी फील्ड्स है वो लेकर आ रहा है। और फिर ये जो कॉमा लगा के एक नया डेटा दिया है ये अलग से जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी किसकी बेसिस पे हो रहा है, इसी टेबल के कॉलम में से ही एक कॉलम निकाली है और उसके डेटा को मल्टीप्लाई किया है 2 से, यानी एज को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, और वो डबल करके एक नए कॉलम के अंदर शो करवा दी है।